रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका रही। चूंकि इसका व्यवहार एक सैनिक की तरह था, मतलब कि सैनिक जिस तरह से अपना कपड़ा पहनते हैं, जिस तरह से उनका चाल रहन सहन होता है, जस्ट उसी प्रकार से रजिया सुल्तान भी उन्हीं की तरह करती थी। और आइए समझते हैं कि आखिर में रजिया सुल्तान कौन थी और इसकी हत्या कैसे होगी। अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की, तो यह प्रथम महिला शासिका थी, कह सकते हैं भारत की, क्योंकि रजिया सुल्तान के बाद ना कोई गुलाम वंश में महिला शासिका आई थी और ना ही इससे पहले आई थी। अगर हम बात करें कि यह किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि आखिर इल्तुतमिश कौन है, ये कौन है और कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत। तो देखिए, अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की, तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ 2-3 स्टेप पीछे जाना होगा समझने के लिए। भारत में सबसे पहला तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी का गुलाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक के रूप में देखा जाता है, और मोहम्मद गौरी के नीचे काम कर रहा था, यानी कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के हत्या होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह ने दिल्ली की गद्दी संभाली, और आराम शाह जो है, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी संभाली। और इल्तुतमिश जब मर गया तो उसका पुत्र आया रुकनुद्दीन ना। रुकनुद्दीन से दिल्ली की गद्दी नहीं संभाल रहे थे, इसीलिए रजिया सुल्तान को दिल्ली का शासिका बनाया गया, यानी कि दिल्ली का राजा बनाया गया। और रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका रही। चूंकि इसका व्यवहार एक सैनिक की तरह था, मतलब कि सैनिक जिस तरह से अपना कपड़ा पहनते हैं, जिस तरह से उनका चाल रहन सहन होता है, जस्ट उसी प्रकार से रजिया सुल्तान भी उन्हीं की तरह करती थी। और रजिया सुल्तान के जीवन की सबसे बड़ी गलती ये रही कि इसने अपने एक गुलाम को अपने सर पे चढ़ा दिया ना, यानी कि इसका एक गुलाम था मलिक जलालुद्दीन याकूत, और मलिक जलालुद्दीन याकूत को इसने घोड़े का मालिक बना दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर ये मलिक जलालुद्दीन याकूत कौन था, तो यह एक इसका गुलाम था जिसको कि अमीर ए आखुर की उपाधि दे दी गई, और अमीर ए आखुर का मतलब होता है घोड़े का सरदार। और इसको उपाधि देने के बाद में जितने भी अमीर लोग थे ये सब भड़क गए, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई गुलाम है, हमारे नीचे का गुलाम है, और उसको हम अपने सर पे चढ़ाएंगे तो वह क्या करेगा बताइए। तो उसी प्रकार से इनका एक गुलाम था मलिक जलालुद्दीन याकूत, और इसको इन्होंने सर पे चढ़ा लिया, तो वो लगा तांडव करने। अब तांडव करने लगा तो लोगों से रहा नहीं गया, इसीलिए एक आदमी था भंटिका का सूबेदार। चूंकि भंटिका का सूबेदार था और इसका नाम था अल्तुनिया, और अल्तुनिया ने उस गुलाम को मार दिया, यानी कि जलालुद्दीन की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद उससे शादी कर लिया। अब शादी जब कर लिया तो शादी करने के बाद वे सब दोनों आ रहे थे अपने राज्य में, यानी कि दिल्ली आ रहे थे। दिल्ली आ रहे थे तब तक दिल्ली का राजा बहराम शाह बन चुका था। चूंकि बहराम शाह इल्तुतमिश का ही पुत्र था, तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश का पुत्र बहराम शाह, तो दोनों रजिया सुल्तान और बहराम शाह ये दोनों भाई बहन हुए। तो भाई से बहन की खुशी देखी नहीं गई, और बहन को रास्ते में ही घेरवा करके बहराम शाह मरवा दिया। और बहन को तो मरवे किया, लेकिन इसने अल्तुनिया को ही मरवा दिया, यानी कि दोनों को मरवा दिया। कब? भंटिका से दिल्ली आते समय। अब जब मरवाया तो रजिया सुल्तान की मृत्यु का समय है 13 अक्टूबर 1240। इसकी हत्या हुई थी कैथल में। तो क्वेश्चन पूछता है कि रजिया सुल्तान की हत्या किसने और कब की, तो बहराम शाह ने किया था 13 अक्टूबर 1240 को। और बहराम शाह को भी अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि बहराम शाह पर भी एक राजा हमला कर दिया, सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह। इसने हमला किया था 1242 में, और 1242 के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का राजा रहा, और 1242 से 4 साल के बाद इसको भी अपने पद से हटना पड़ा, क्योंकि इस पर भी किसी ने हमला कर दिया। और 1246 में बलबन आया दिल्ली पर राज करने के लिए। तो यहाँ से पूरी हम पढ़ लिए
रजिया सुल्तान की हत्या कैसे हुई, क्यों किया गया था और किसने किया था। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।